पीछे आओ ना, पीछे आओ, वही तो बोल रहे हैं। ये बैठ जाएंगे कुछ करने भाई भाई कैमरा। अरे कौन है भैया? पीछे आओ। पीछे चलो ना। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? अच्छा लगा सबको एक्चुअली में बढ़ गया तो आशीर्वाद दीजिए सबको, फायदा हो रहा है बढ़िया। तो आशीर्वाद दीजिए बढ़िया। धन्यवाद करिए। पीछे जगह खाली आप लोग पीछे जाइए, पीछे जाइए। अबे सब लोग भीड़ लगा लेंगे। पीछे हो जाओ।
पंडित जी थोड़ा चलिए। हो जाएगा एक बार में एक बार भाई लोग भीड़ लगा देंगे। पंडित जी थोड़ा चलिए। हो जाएगा एक बार में एक बार परम पावन मंच पर हम एक बार पुनः हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं और अपनी परंपरा का पालन करते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी अतिथिगणों से सादर विनम्रता से आग्रह करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन कर हम सभी को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदेश प्रदान करने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथिगण। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारा वो दिवान भारतीय परंपरा कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी अतिथिगणों के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। इसके पश्चात मैं पुनः सभी अतिथियों से सादर निवेदन करूंगा कि कन्या पूजन के लिए कन्याएं उपस्थित हैं, आप कृपया कन्या पूजन के लिए पधारने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानित अतिथिगण। ये अनूठी परंपरा मध्य प्रदेश की कन्या पूजन का को संपन्न करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करते हुए आज का ये कार्यक्रम लाडली बहना कार्यक्रम मैं सभी के साथ बांट चुका हूँ। उसी कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रतिमा बागरी जी को, राज्य मंत्री नगरीय विकास और आवास, कुछ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस धरा पर पधारने के लिए स्वागत करने का कष्ट करें। सतना की बिटिया प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री नगरीय प्रशासन। मैं पुनः आमंत्रित करूंगा माननीय श्री गणेश सिंह जी को, सतना के लोकप्रिय सांसद, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत प्रदान करने का कष्ट करें। मैं सादर निवेदन करूंगा चित्रकूट के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी गहरवाल जी को, वो कृपया माननीय मुख्यमंत्री को बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करूंगा श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी से, मैं कष्ट दूंगा आदरणीय अभय महाजन जी को, महासचिव DRI को, कृपया माननीय मुख्यमंत्री को स्वागत प्रदान करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करूंगा श्री रणवीर सिंह रावत जी, प्रदेश महामंत्री को, मैं अभय प्रताप सिंह जी यादव को सादर आमंत्रित करूंगा। माननीय श्री रामखिलावन कोल जी सादर आमंत्रित हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत प्रदान करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करूंगा श्री योगेश ताम्रकार जी, महापौर नगर निगम सतना को, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय श्रीमती सुष्मिता सिंह जी को। मैं सादर निवेदन करूंगा सुश्री साधना पटेल जी को, अध्यक्ष नगर पंचायत कुछ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। इसके बाद श्रीमती रेणुका जायसवाल जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत। इसके बाद श्री पालन चतुर्वेदी जी सादर आमंत्रित है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। श्री रामदास मिश्रा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, आप भी सादर आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्री चंद्रकमल त्रिपाठी जी को कुछ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा श्री शंकर दयाल त्रिपाठी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये सब पहली पधारी है, ये कार्यक्रम हमारे पूरे हैं, उनके पधारे को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और आदमी स्नेह है कि अंतर्राष्ट्रीय नगरी में श्रद्धेय नाना जी के कर्मभूमि में यहाँ दूर दूर से कार्यक्रम में शामिल हुए बहन आई हैं, और अपने मध्य प्रदेश के 8 करोड़ की आबादी के प्रदेश के मुखिया और बहनिन का आशीर्वाद ले आए हैं। मध्य प्रदेश में 163 सीट दई गई बहनी, और पूरे मध्य प्रदेश के लोकसभा में 29 की 2900 सीट जो बड़े उदारता से सौंपी ही, और फेर के आशीर्वाद ऐसे मिलत रहे। इन चित्र माननीय मुख्यमंत्री पधारे हैं। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्रकूट की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चित्रकूट को राममान लोग घोषित की ही, विकास प्राधिकरण घोषित की ही, और रामपथ गवर्नर घोषित है, क्रम क्रम से पैसा आ रहा है। एकाध निवेदन जरूर है और काफी गंभीर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ कामतानाथ, सत्यन सुइया, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा 4 बड़े प्राचीन पवित्र स्थान हैं। यदि चरहुण में न हो सके तो गुप्त गोदावरी में जो अनर्गल वसूली होती, पूरे देश से लोग आवत है। चित्रकूट पवित्र नगरी घोषित है, और पवित्र नगरी में ही क्यों में क्या ऐसा काम नहीं की जाए जमुने में से आमे के भक्तगण प्रताड़ित हों। हमारे उनसे प्रार्थना है पूरे चित्रकूट की तरफ से कि चित्रकूट में जो खासकर गुप्त गोदावरी में जो वसूली हो रही है, ये बिल्कुल तत्काल बंद की जाए और ये देखा नहीं जाए। हजार रुपया, लाखों रुपया रोज वसूली होती, कुछ हिस्सा 10-5 हजार जमा करते, बाकी खाए पी जाते। हमारा निवेदन यही माननीय मुख्यमंत्री अपने भाषण में घोषित किए थे। दूसरा निवेदन यह है कि वन विभाग के यहाँ सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र उनके पास यदि जमीन नहीं आए तो नगर पंचायत या प्राधिकरण बन गया है
वो वन विभाग से अपना प्लान तैयार करके जमीन की मांग करे, ताकि 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन देश के भक्तगणों के आमे खेती सार्वजनिक विस्तार खेती वो 3 जा सके। एवं विचार करके अब नगर पंचायत के इन चारों धार्मिक स्थान में 1 इंच जमीन नहीं आए। नगर पंचायत रोड ब्लॉक करके और पार्किंग बनावत है, वसूली कर, जबकि वह रोड से जमीन नहीं आए। हमारा प्रार्थना है कि 2-3 काम बहुत जरूरी करने लायक, जैसे चित्रकूट की बदनामी हो रही है, वसूली बंद हो। चित्रकूट पवित्र नगरी है, पहले चुंगी उंगली बंद रहे, वहाँ सरकार अनुदान दे रही है। यदि और जरूरत हो तो ये वसूली बंद होते और जो थोड़ा बहुत पैसा का हिसाब हो नगर पंचायत का, यदि उसका देखे अलग व्यवस्था देखे चित्रकूट में भक्तगण प्रसारित न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी चित्रकूट की धरती पर पधारे और बहुत नहीं फिर से धन्यवाद, उन्हें बहुत बहुत आमे के आगे से बधाई। और ऐसे आबद्ध हैं हमारे दूसरे मार्गदर्शन करते हैं। चित्रकूट के जितने काम अगर घोषित किए उनका काम शुरू हो जाए, अच्छे प्रशासक आ जाए, होशियार IAS SDM आ जाए और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मठर मैंने भीम करके काम करने वाले, तो उन्हें थोड़ी चेतन जो हो, होशियार हो, उन्हें रखा जाए ताकि बड़े होशियारी से, जैसे उज्जैन में और काशी विश्वनाथ में, अयोध्या में, वहाँ बहुत ऊंचाई तक मूल आक्रमण से पहुँचावा गया है। चित्रकूट में भगवान राम का 14 सालों से 12 साल यहाँ बीत है। जितना यह कीर्त की दुनिया में उन्हें मिली है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है तो चित्रकूट की धरती से कहा है। ये भगवान श्री राम के तपोभूमि है, नानक देशकूट के ये तपोभूमि है। तमाम परिक्रम यहाँ बड़े बड़े आश्रम है, मठ मंदिर है, उनके सबका बहुत सारी मांगों हैं और टाइम लगाए के और माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग से परिचित करब। आज के काम को पधारे के बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और इसके पश्चात सादर आमंत्रित हैं सतना संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन अपनी बात रखें। मैं क्षमा के साथ एक निवेदन करूंगा। सतना की बहनों ने आपके लिए एक राखी बनाई है, मैं उन बहनों को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी को वो राखी भेंट करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह है कि वो बहनों की राखी स्वीकार करने का कष्ट करें और बाकी बहनें तालियों के साथ ये राखी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। सभी बहनों की तरफ से एक विशाल राखी मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री और सभी लाडली बहनों के भाई को समर्पित करती हुई ये सतना जिले की लाडली बहन। रक्षाबंधन के पूर्व अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सतना जिले की बहनों के द्वारा समर्पित की जा रही यह राखी। और इसके पश्चात आप जिन्हें सुबह से सुनने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वो पधारें और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश।
कामतानाथ की, मंदाकिनी मैया की। आज वो गाना सार्थक हो रहा है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार ताली बजाएं अपने आज के इसके खुद के कार्यक्रम के लिए। बहनों का कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम, और भगवान की दया से मध्य प्रदेश में जब हमने कहा कि यह सावन का महोत्सव, रक्षाबंधन का उत्सव बनाना चाहिए, तो कहां से मनाना चाहिए? तो ध्यान में आया चित्रकूट के पवित्र धाम से मनाना चाहिए। यह वाकई अद्भुत धाम है जिस पे परमात्मा की कृपा है। भगवान कामतानाथ जहाँ विराजमान है, माता मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, और 17 लाख साल पहले भगवान राम और भगवान भरत के अश्रुओं से ये धरती भीगी है। प्रेम क्या होता है? भाई से भाई का प्रेम, भाई से बहन का प्रेम, आपस में हमारी प्राचीन संस्कृति का सबसे प्राचीन पवित्र स्थान अगर कोई है तो सतना जिले का ये चित्रकूट धाम है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सरकार की मंत्री श्रीमती प्रतिमा वागनी जी, हमारे लोकप्रिय नेता, यशस्वी नेता और सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, इस अवसर पर हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह गहिरवाल जी, साथ ही मंच पर मौजूद योगेश ताम्रकार जी, महापौर, मेरे अभिन्न मित्र और एक तरह से भाई हमारे माननीय अभय महाजन जी, जोरदार ताली अभय जी के लिए भी। मेरे साथ पहले मंत्री रहे हमारे अपने यहाँ के नेता श्री राम खिलावन पटेल जी, राम खिलावन कोल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष साधना पटेल जी, स्पीकर राजेश चतुर्वेदी जी, नाम तो बहुत सारे, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दे। थोड़ा समय कम पड़ गया। आज मौसम से हमारी आपस में एक तरह से कुश्ती हो रही थी। मौसम लगातार बिगड़ता गया, ऐसा लगा कि पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारी बहनों का आज ये आयोजन है, भगवान भी साथ देंगे और वाकई परमात्मा ने कृपा करी, आपके बीच आने का मौका मिला। प्रभु राम की ये पवित्र धरती, सावन का पवित्र महीना और रक्षाबंधन का त्योहार, नानाजी देशमुख का ये पूरा परिसर हमारे मानवोचित गुणों के लिए, परस्पर संबंधों के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में हम अपने अंतिम से अंतिम लाइन में बैठे व्यक्ति के लिए भी प्रेम लुटाएं, साथ लाएं, उसके साथ खड़े रहे सुख में दुख में। और इसीलिए हजारों साल से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से समाज में ये त्योहारों की श्रृंखला चालू की और प्रत्येक त्योहार हमको आपस में जोड़ने का काम करता है, आपस में प्रेम बांटने का लिए बनते हैं। और उन त्योहारों की श्रृंखला में हमारा जीवन पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकलता है, पूरा साल मालूम नहीं पड़ता है। हमारे देश को देखने वाले लोग, समझने वाले लोग वो तो समझते हैं, लेकिन जो दूर है दुनिया से, हमारे भारत की व्यवस्था से, उनको बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब एक बार कोई आता है तो यहीं का बन के रह जाता है। त्योहार क्या त्योहार है, होली के रंग बिखरे तो एहसास हो जाए कि कोई पराया बचेगा नहीं, सब कुछ अपने साथ आ जाए। हमारे लिए संक्रांति का त्योहार क्या आनंद देता है।
तिल तिल करता दिन बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाते हुए जैसे जैसे सूर्य अपनी आभा बिखेरता जाएगा, वो हमारे लिए, बहनों के लिए, खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए, इसलिए सरकार बनी तो हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व भी नारी सशक्तिकरण के लिए बनाया था। दूसरा त्योहार हमारा गुड़ी पड़वा, जिसको हम सब जानते हैं नया वर्ष हमारा 1 जनवरी को नहीं होता है, नया वर्ष हमारा गुड़ी पड़वा से होता है। और गुड़ी पड़वा ये प्रकृति रूप बदलती है, हम सब जानते हैं, बसंत खिलता है और आनंद आता है। ऐसे में जब फसल का नया मौसम आता है तो गुड़ी पड़वा का आनंद दुनिया महसूस करती है। गुड़ी पड़वा के बाद गुरु पूर्णिमा, हम सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए भी हमारी अपनी परंपरा में गुरु की महत्ता क्या है। भगवान राम को भी महाराज दशरथ से मांग करके विश्वामित्र ले गए, तो बाद में उनका चरित्र दुनिया ने देखा, उनका पराक्रम पुरुषार्थ देखा, और उसके बाद ये सावन का महीना गुरु पूर्णिमा के बाद ये तो वाकई अनूठा आनंद आता है। कितना अच्छा लगता है कि हमारी बहनों से हम केवल राखी नहीं बंधवाते, राखी के पीछे छिपा हुआ भाव, बहन सच्चे अर्थों में माँ बाप के बाद हमारी भाई के लिए माँ बाप की कमी पूर्ति करने के बराबर प्रेम करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको स्नेह से स्मरण कराता हूँ। आपकी ताकत दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता है। मातृ संस्था ये हमारे देश की संस्कृति है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो कोई अपने देश को माता स्वरूप नहीं मानते। हम एकमात्र देशवासी हैं जो हम कहते हैं भारत माता की, ये माता का संबंध हमारी संस्कृति से जुड़ता है। हम तो वसुधा को भी 9 ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जिसको वसुंधरा को माता की तरह माना गया। ये परिवार के अंदर एक दूसरे को लेके चलने का भाव, बहन भले ही विवाह के बाद अपने घर चली जाए लेकिन वो दोनों घर से बराबर प्रेम करती है। भाई भले ही अपना मुंह मोड़ ले भाभी के चक्कर में, लेकिन बहन कभी भी अपने परिवार से आंख नहीं मोड़ती है, सारी जिंदगी वो प्रेम लुटाती है। ये हमारी अद्भुत संस्कृति है। आज के इस अवसर पर ये जो हमारी सरकार ने निर्णय किया है, लाडली बहना योजना, बहुत सारे लोग सरकार बनने के बाद, गणेश सिंह जी भी सही कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना बंद नहीं होगी। ये भाई और बहनों के बीच का रिश्ता है। तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे का महत्व नहीं है, ये संबंधों का महत्व है। 1,39,00,000 बहनों से भाई का जो प्यार मिला है हमारी पार्टी को, हमारा आपका संबंध परमात्मा करे ये सारी जिंदगी बना रहे। आज के इस अवसर पर जब मैंने कहा कि राखी तो 19 तारीख की है, लेकिन सावन का पूरा महीना 1 बहन हो तो बंधवा लो, 2 हो तो बंधवा लो। जब 1,39,00,000 से बंधवाना हो तो कैसे बंधवाएंगे? अभी आपने अच्छा प्रयोग किया, 1 राखी, ऐसा लगता मेरा पूरा शरीर उसमें आराम से दब गया। इतना अच्छा राखी का माहौल लग रहा था। मैं प्रशासन को, बहनों को बधाई दूं, जोरदार ताली बजाओ। ऐसा लगा कि सबने राखी बांधी। राखी तो पवित्र धागा है, ये भाव की भूखी है, ये प्यार की भूखी है, प्रेम की भूखी है, ये स्नेह की भूखी है। केवल एक धागे का संबंध हमको हमारी संस्कृति से जोड़ता है। और जब इतनी बहनें जिसकी हो, वो कितना भाग्यशाली होगा। आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। अकेले इसी चित्रकूट सतना जिले में मैं आंकड़ा देख रहा था, 3,84,259 बहनें यहां लाडली बहनाओं के रूप में है। ये पूरा आंकड़ा, और अभी तक यहां 627 करोड़ की राशि तो दे चुके हैं। लेकिन आज इस योजना के बाद आपके 1250 तो मिलेंगे ही, लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना, एक साथ 25,000 अलग अलग केंद्र पर ये रक्षाबंधन उत्सव लगातार मनाएंगे। आज से जो चालू हो गए,
लेकिन 10 तारीख तक लगातार चलेंगे। पूरे सावन महीने में सभी सांसद, सभी विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि लगातार इस आयोजन में जुटेंगे और 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 तो पहले है ही, 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूंगा। 1500 रुपया सबके खाते में, उसमें 1250 रुपये तो आपका अपना है, लेकिन ये 10 दिन पहले पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वो 250 रुपये से आप राखी खरीदो, मिठाई लो, कंकु, चावल, रोली, जो मर्जी आए लो, और आप अपने भाई को भी जब 19 तारीख को बांटोगी तो मैं समझ लूंगा मेरे माथे पे तिलक लग गया। ये आनंद आपके साथ उसी दिन महसूस करूंगा। ये आप सबका प्रेम सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से केवल लाडली बहनों की 250 नहीं, एक और घोषणा हमने की है, जो हमने कहा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन जितनी बहनों के नाम से है वो सारी की सारी उज्ज्वला बहनें, और जो लाडली बहना के जिनने जिनने फार्म भरे थे उस दिन सबके गैस कनेक्शन थे, ऐसी सारी बहनों के लिए अर्थात 20 लाख तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 20 लाख लाडली बहना, सबके खाते में 450 रुपए भी गैस कनेक्शन के लिए भी डालने वाले हैं। ये लगातार सब बहनों को लाभ मिलेगा। गैस का कनेक्शन हमको माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जितने घर घर चूल्हा फूकने से जो कष्ट होता था, जंगल की लकड़ी काट के लाना पड़ता था, सारे कष्ट से मुक्ति दिलाई। लेकिन गैस कनेक्शन के बाद गैस की टंकी का भी आधा दाम ये अपनी सरकार के माध्यम से देंगे, और एक नहीं, दो नहीं, लगातार। और अभी तो हमारी सरकार ने चालू किया है कि लगातार रोजगार के मामले में भी हमारे अपनी सरकार लगातार काम कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार रीजनल समिट कर रही है। आने वाले समय में रीवा संभाग में भी आने वाला हूं, और बड़े पैमाने पे सभी जिलों के अंदर सतना जिले में भी रोजगार स्थापित कराते हुए सभी भाई बहनों को रोजगार के प्रबंधन करते हुए अपने अपने जीवन में वो भी सुख का सवेरा देखे, उनका जीवन भी बदले, सबके कष्ट मिटे, ऐसे लगातार प्रयास चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर रक्षाबंधन की, सावन के पवित्र महीने की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशन आत्मिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पश्चात मैं ऐसे व्यक्तियों को जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हित लाभ वितरण होना है, उनके नाम पुकारूंगा, वो कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अपना हित लाभ प्राप्त करें। सर्वप्रथम लाडली लक्ष्मी योजना की कुमारी सृष्टि प्रजापति, श्रीमती संतोषिया देवी, इनको लाडली बहना का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं ताजा आमंत्रित है सभी सम्मानीय अतिथिगण। कुमारी मुझे बताया गया कि यहाँ अलग अलग पार्किंग की वसूली होती है, तो हमने पिछले समय प्राधिकरण की घोषणा की, कलेक्टर वहाँ के अध्यक्ष है, ये सब जगह की अवैध पार्किंग बंद कराओ कलेक्टर साहब। ये खाली एक ही स्थान पर आने जाने का आप प्रबंधन करो, कोई वसूली नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान पर। आज के बाद वो सारी वसूली बंद हो जाए। कुमारी सृष्टि प्रजापति, लाडली लक्ष्मी योजना सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानित अतिथिगणों के कार्यक्रमों से। इसके बाद सादा मंत्री है कुमारी सौर्य सिंह रघुवंशी, माता श्रीमती नेहा सिंह। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत श्रीमती सुनीता देवी, पति श्री सुखेंद्र द्विवेदी,
पश्चात श्रीमती रेणु यादव, पति श्री सरमन यादव। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इससे लाभ प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुमन शुक्ला। आपको माइनिंग सेवा के लिए 4 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। आप सभी की तालियां इसमें सहयोग जरूर प्रदान करें। इसके पश्चात मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से ही श्रीमती रानी विश्वकर्मा, इनको जनरल स्टोर संचालित करने के लिए 1 लाख रुपए का चेक प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं श्रीमती मित्ता मवासी, श्रीमती शुभम मवासी, श्रीमती केशकली रावत आपको 32 सहायता समूह के बैंक लिंकेज का 74,52,000 रुपए का समन्वित चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है।